बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पकड़े गए गैंग के विदेशों में भी जुड़े हैं तार। गैंग के 5 साइबर शातिरों को पुलिस ने दबोचा। कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित बैंक के दस्तावेज बरामद। शातिरों से 80 से अधिक बैंक खातों की जानकारी मिली। इन बैंक खातों में 200 से अधिक साइबर फ्रॉड किए जाने का जमा हुआ पैसा। अक्टूबर 2024 को पीड़ित से आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नाम पर हुई थी 18 लाख रुपए की ठगी। मोबाइल में एपीके फाइल इंस्टॉल करा साइबर शातिरों ने ठगे थे 18 लाख रुपए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस की कार्रवाई में हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पुलिस ने शातिरों से ठगी की रकम भी कराई वापस। खुलासा करने वाली टीम को डीसीपी सिटी ने दिया नकद पुरस्कार। पीड़ित ने आगरा पुलिस का जताया आभार। देखिए, 4 अक्टूबर 2024 को एक आगरा के रहने वाले ही व्यक्ति थे। उनके साथ आईपीओ इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक उनको एपीके ऐप भेजी गई और अनऑथराइज्ड रूप से उस ऐप से उनसे केवाईसी डिटेल लेके, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल लेके उनके साथ 18 लाख रुपए का फ्रॉड की घटना कारित की गई थी। उसके क्रम में उन्होंने यहाँ पर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था, तो साइबर थाने में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और उस मुकदमे की विवेचना जब साइबर थाना टीम के द्वारा की गई एसीपी हरिपर्वत के नेतृत्व में, तो उसमें जो कुछ लोग जिन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुए थे और जिन फोन नंबर्स को यूज किया जा रहा था, उन लोगों को ट्रेस किया गया। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी टीम ने की है और ये जो 5 लोग हैं, इनके पास से लगभग 85 बैंक अकाउंट्स की डिटेल मिली है। इन बैंक अकाउंट की डिटेल को जब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे रन कराया गया, तो बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से इन 80-85 बैंक खातों में लगभग 239 अलग अलग फ्रॉड्स की घटना जो कारित हुई है, उनका पैसा इन खातों में आया है। इनकी अभी तक जो हमने एस्टिमेट किया है, कुल कीमत लगभग 110 करोड़ रुपए का फ्रॉड इन लोगों ने किया है। हमारी घटना में जो इन्होंने फ्रॉड किया था, उसमें से 18 लाख में से 13 लाख रुपए माननीय न्यायालय के माध्यम से वादी को वापस कराया जा चुका है। इसके अलावा अन्य 2 घटनाएं और हैं आगरा की, जिसमें आईपीओ, एक में आईपीओ फ्रॉड के माध्यम से और दूसरे में एक डिजिटल अरेस्ट, एक सीबीआई ऑफिसर बन के पैसे ट्रांसफर कराने की घटना कारित की गई थी। उन दोनों में भी जो पैसा साइफन हुआ है, वो इन्हीं बैंक अकाउंट्स में किया गया है। इनके पास से जो इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स और साक्ष्य बरामद हुए हैं और जो बातें इनसे पूछताछ में सामने आई हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड एक गैंग है जिसमें ये काम करते थे। इनके पास जो टेलीग्राम ऐप पे जो इनकी कन्वर्सेशन है, उससे ये भी मालूम पड़ता है कि इनके पास रेडी टू सेल जो है म्यूल अकाउंट किट्स होते थे, जिसको ये बहुत ही इजीली टेलीग्राम पे बेच दिया करते थे, जिसमें बैंक अकाउंट डिटेल और फोन नंबर, मोबाइल नंबर की डिटेल हुआ करती थी और उसके माध्यम से भी ये लाभ अर्जित करते थे। बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इनके थे, क्योंकि ये बहुत विस्तृत तौर पे लगातार काम कर रहे हैं। इन सभी 5 अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जो संगत धाराएं हैं, उनमें रिमांड लेके अभी भेजा जा रहा है और पूरे जो इनका स्कैम करने का तरीका था, उसको स्टडी किया जा रहा है। इनके पास से जो मोबाइल, लैपटॉप बरामद हुए हैं, उनमें से साक्ष्य बरामद किए जा रहे हैं और भी इनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। बहुत बड़ा इनका नेटवर्क था और तमाम सारे, न केवल भारत में बल्कि विदेश के लोगों के साथ भी इन्होंने फ्रॉड की घटनाएं की हैं। कुछ साक्ष्य हमें ऐसे भी मिले हैं जिसमें भारत से बाहर जाने वाले लोगों को साइबर स्लेव बनाकर उनसे साइबर फ्रॉड कराने की घटनाएं कारित की जाती हैं। वैसे भी साक्ष्य मिले हैं, उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और पूरे फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को जोड़ते हुए जितने भी इस गैंग में इन्वॉल्व अन्य लोग होंगे, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सबको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी जो सभी खाते इनके मिले हैं, उनको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है। उनमें जो धनराशि है, उसको फ्रीज कराने की कार्रवाई की जा रही है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 112 यानी मेजर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा को बढ़ा के इन सभी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। देखिए, अभी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लगभग 80 के आसपास खाते इनके पास मिले हैं और उसमें उन खातों में लगभग 235 साइबर फ्रॉड के पैसे आ चुके हैं। कुछ इनके साथ कुछ बैंक और अन्य कर्मचारियों की भी संलिप्तता नजर आई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ भी साक्ष्य मिले हैं। बैंक के लोग भी हैं जो इनके साथ मिलकर बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, उनकी भी हमारे पास प्रॉपर डिटेल मिली है। उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य लेके और उनको भी हम लोग
बहुत शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। देखिए, साइबर फ्रॉड के जो दो बेसिक मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं, जिसके जो दो फीलिंग्स है, दो आपकी इमोशंस है, जिसके बेसिस पे जो साइबर क्रिमिनल होते हैं वो आपको शिकार बनाते हैं, उसमें से पहला लालच है और दूसरा भय है। तो मैं आप सभी के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जनता को किसी भी सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत ज़्यादा लालच में आकर कहीं इन्वेस्टमेंट करके आपको कोई अगर ऐसा लालच दे रहा है कि आपकी धनराशि को दुगना-तिगुना कर दिया जाएगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि ऐसा संभव नहीं है। कभी भी इस तरह के शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ें, इसमें नुकसान ही हो सकता है। दूसरा जो साइबर डिजिटल अरेस्ट वाली चीज़ आती है, जिसमें आपको पुलिस वाला बन के या कोई लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के डर दिखाया जाता है, उस तरह की घटना घटित की जाती है। तो ऐसे में भी आपको बहुत समझदार होने की और बहुत डिफेंसिव ना होने की, बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ही खुद प्रश्न करके उसको उसके दबाव में ना आने की कोशिश करनी चाहिए। ये 2 चीज़ अगर हम करते हैं, तो हम किसी भी प्रकार के इस तरह के साइबर फ्रॉड से सुरक्षित रहेंगे। ₹25,000 मेरी तरफ से नकद रिवॉर्ड दिया जा रहा है इस टीम को। मेरा नाम विनय शर्मा है। ऐसा हुआ था कि इस तरह का एक ऐप आया था जिन्होंने बजाज के नाम से ठीक है धोखाधड़ी करी हमारे साथ में और आईपीओ में पैसे लगाने को कहा। ठीक है ना, कुछ हमने इन्वेस्ट भी किया था, उसमें पैसा थोड़ा अमाउंट आया भी था, जिससे कि ये लोग इस तरह से फांसते हैं कि आदमी को विश्वास हो जाता है। तो इस तरह हाँ, टोटल 18 लाख करीब गया था हमारा, है ना। हाँ, कार्रवाई हुई है, पुलिस ने बहुत प्रशंसनीय कार्रवाई करी है और उन्होंने बहुत अच्छा मेहनत करी। मैं पहले सर के पास आया था, डीसीपी सर के पास में, सर ने मेरी बात को सुना और फिर इसमें एफआईआर के लिए उन्होंने हमें बोल दिया था कि आप साइबर क्राइम जाएँ और एफआईआर करें। तो लोग साइबर क्राइम में फंस जाते हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो भी करें एक ऑथेंटिक उसी ऐप में करें, एक प्लेटफॉर्म में करें, समझें उसको, पहले जानें, जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करें।